सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश। भूगोल के इस नवीन सत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र ज्योग्राफी का, पर्यावरण भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें पर्यावरण और मानव के मध्य जो अंतर संबंध होता है उसके अध्ययन के बारे में विवरण देखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस कड़ी में मैं आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताऊंगा। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। सभी जीव अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवों और वातावरण अर्थात मानव, जीव जंतु और प्रकृति के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं, अंतर संबंध स्थापित होते हैं, अंतर क्रियाएं होती है, कार्य और कारण होता है, उसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। इस संपूर्ण सिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है क्योंकि धरातल पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव अपने चारों ओर एक वातावरण को प्राप्त करते हैं और अपने आप को उसमें समायोजन करने की कोशिश करते हैं या प्रकृति में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। इस वस्तु को, इस तत्व को, इस संकल्पना को, इस तथ्य को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा हम देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों और उनके भौतिक पर्यावरण के संपूर्ण योग को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक यूनिट के रूप में एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है जो एक क्षेत्र विशेष में वहाँ के जीवधारियों, वहाँ के जीव जंतु, मानव और भौतिक पर्यावरण के संपूर्ण योग को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको पारिस्थितिक तंत्र की मुख्य संकल्पना कहते हैं। इसकी संरचना 3 मूलभूत संगठकों से होती है, जैसे ऊर्जा संगठक, जैविक या बायोम संगठक और अजैविक या भौतिक निवास संगठक। जैसे अजैविक में आएगा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और बायोम में आएगा जो जीव जंतु है, पादप है, वनस्पति है, मानव है, ये सब जैविक के बायोम में आएंगे। और ऊर्जा संगठक में सूर्य ताप और ये आएंगे। ये सभी तीनों जो मूलभूत फैक्टर हैं, कारक हैं, ये तीनों की संरचना से मिलकर ही इसका निर्माण होता है। और इसमें पारिस्थितिक तंत्र का जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करना इसकी मुख्य विशेषता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में ऑब्जर्वेशन किया जाता है या पर्यवेक्षण किया जाता है। ऊर्जा, जैविक और तथा भौतिक संगठकों के मध्य एक कॉम्प्लेक्सिटी या जटिल पारिस्थितिकी अनुक्रियाएं होती है। साथ ही साथ विभिन्न जीवधारियों में भी एक पारस्परिक म्यूचुअल एक्शन ये क्रियाएं होती है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश एवं बहिर्गमन होता रहता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को दो पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। एक मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, उसको ह्यूमन इकोलॉजी कहा जाता है, उसको हम अलग से देखेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। सर्वप्रथम तो पारिस्थितिकी तंत्र को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और मानवीय पारिस्थितिकी तंत्र। मानवीय पारिस्थितिकी तंत्र को ह्यूमन इकोलॉजी कहा जाता है जिसके जनक वेरोज महोदय हैं। और प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जो डिवाइडेशन किया जाता है वो स्थलीय पार्ट में, स्थलीय पारितंत्र में और जलीय पारितंत्र में किया जाता है।
स्थलीय पारितंत्र में घास के मैदान, वन, मरुस्थल, टुंड्रा। घास का मैदान एक वनस्पति को विवृत करता है। वन, मरुस्थल और टुंड्रा, वनों में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन और बोरियल या उत्तरी शंकुधारी वन या टैगा वन। अब यहाँ इस बात को आप समझ सकते हैं कि टैगा वन और बोरियल वन एक ही बात होता है, और शीतोष्ण पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इन तीनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक ही एलिमेंट है, एक ही तत्व है। दूसरी तरफ स्थलीय पारितंत्र के अलावा जलीय पारितंत्र, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर जल की मात्रा कम नहीं है, जल लगभग 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर स्थल पाया जाता है। तो जलीय पारितंत्र में अलवणीय जो लवण वाला जल होता है वो होता है एक अलवण जलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र और संक्रमणकालीन पारितंत्र। ये 3 प्रकार के तंत्र इसमें पाए जाते हैं। इन सबका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और इनको हमें अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे घास के मैदान है, प्रेरीज है, सवाना है, डाउन्स है, इन सब को हम अलग अलग संदर्भ में देखेंगे। वन है, मरुस्थल है, मरुस्थल का पारितंत्र को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जैसे थार का मरुस्थल है उसमें कैसा पारितंत्र पाया जाता है। कोई मरुस्थल पूरी तरह वनस्पति विहीन होते हैं, कुछ मरुस्थल वनस्पति सहित होते हैं। इस प्रकार से राजस्थान का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हरा भरा और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। पश्चिमी राजस्थान के 13 जो ज़िले हैं वो हमारे पश्चिमी मरुस्थल में शामिल किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में विभाजन में बताया था, तो उसको इसमें शामिल किया जाता है। और हमें विभिन्न जो जैसे टुंड्रा प्रदेश है, वन है, वन एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। उसमें उष्णकटिबंधीय वन 0 डिग्री से लेकर उत्तरी 23.5 डिग्री और दक्षिणी 23.5 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है या जिसमें ये वन पाए जाते हैं उसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान और वर्षा वर्ष भर उच्च स्तरीय बने रहते हैं और इसी वजह से यहाँ एक अनोखा अद्भुत जो पारिस्थितिक तंत्र वो बनता है। इसके अलावा शीतोष्ण पतझड़ वन जो 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री के मध्य में पाए जाते हैं वो शीतोष्ण पतझड़ वन कहलाते हैं। ये नॉर्थ और साउथ दोनों जो गोलार्ध है उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा बोरियल वन या उत्तरी शंकुधारी वन या टैगा वन जो कम तापमान वाले क्षेत्र में जैसे 66 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव तक और 66 डिग्री से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक दोनों गोलार्धों में इनको देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा और उसकी जो मुख्य विशेषताएं वो और उसकी जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है उसके बारे में हमने देखा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसके बारे में देखेंगे। तो आपको अपने और पर्यावरण के मध्य में जो संबंध है उसके बारे में आपको सोचना है। ये कंसेप्ट ये कहता है कि हम प्रकृति के साथ अपने आप का समायोजन किस प्रकार से करते हैं और प्रकृति का हम किस तरह से उपयोग में लेते हैं। लेकिन आजकल मानव ने प्रकृति का उपयोग में अतिरिक्तता दिखाते हुए, अतिरिक्त शोषण करते हुए, अतिरिक्त उपयोग लेते हुए उसका शोषण किया है। इस वजह से आने वाले टाइम पर सतत विकास में रुकावट आएगी और मानव जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये लिख के देना है 50 शब्दों में कि मानव पर प्रकृति का प्रभाव, ये पारिस्थितिक तंत्र का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। थैंक यू।